अगर आप एक लाइन में जानना चाहते हैं कि सैंपल पेपर से डायरेक्टली बोर्ड्स में क्या आता है, तो कुछ नहीं आता है। आंसर बस इतना ही है कि डायरेक्टली कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर रीजन क्या है, सैंपल पेपर हर साल क्यों रिलीज किया जाता है, क्या पर्पस है सैंपल पेपर का, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर आप सही जगह पे आए हैं। सैंपल पेपर इज बेसिकली अ टूल टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम एंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। सैंपल पेपर आपको बताता है कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे 1 नंबर के एमसीक्यूज कितने आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस कितने आएंगे, एटसेट्रा। और आपको वो ये बताता है कि आप इसको एक प्रैक्टिस टूल की तरह यूज कर सकते हो, आप उसको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर की तरह यूज कर सकते हो। घर में टाइम पास के लिए सॉल्व मत करो, उसको प्रॉपरली 3 आवर्स लेके बैठो और आराम से उसको अच्छे से सॉल्व करो। आंसर गिवन है, आप उसको चेक करो, आपको पता चलेगा आप कितने स्टैंडिंग में हो। हमारा जो फॉर्मेट है साइंस पेपर का, वो साइंस पेपर का फॉर्मेट अभी रिसेंटली चेंज किया गया है। हमारा जो पहले फॉर्मेट था उसमें पहले एमसीक्यूज 1 मार्क क्वेश्चंस हुए, फिर 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, 4 मार्क, इस तरह से 5 सेक्शंस डिवाइडेड थे। अब उनको चेंज कर दिया गया है। हमारा जो चेंजिंग है, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 3 सेक्शंस। तो अब सेक्शंस 5 की जगह 3 कर दिया। पहले सेक्शंस मार्क्स के बेसिस पे डिवाइडेड थे, अब सब्जेक्ट के बेसिस पे डिवाइडेड है। अब हमारा जो सेक्शंस है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन 3 को डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारा बायोलॉजी है वो बेसिकली 30 नंबर का होता है, जो केमिस्ट्री है वो 25 नंबर का होता है, और जो फिजिक्स है वो बचा हुआ 25 नंबर का होता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड, जबकि मतलब सारे क्वेश्चंस तो कंपल्सरी है ही, पर उसके साथ आपको एडिशनली कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलता है। पहले हम लोग को ये भी बताता था कि कितने मार्कर वाले में इंटरनल चॉइस आएगा, अब ये भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। वो बस बोला है एन इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस, स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। ऑब्वियसली दो क्यों अटेम्प्ट करोगे, वो एक ही चेक करेगा, वो तुम्हारा दूसरा चेक नहीं करेगा। तो अगर तुमने दोनों अटेम्प्ट किया तो वो सिर्फ पहला वाला चेक करेगा। हमारा इस वीडियो का पर्पस है कि हम कंपेयर करें कि हमारा जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर है 2025 का और जो बोर्ड्स पेपर है 2025 में जो बोर्ड्स आया उसमें क्या लिंक है, कैसे जो सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आए उसका क्या इंपैक्ट पड़ा बोर्ड्स के पेपर में, अगर किसी बच्चे ने उसको अच्छे से किया था तो उसको क्या बेनिफिट्स मिला। तुम अगर ओवरऑल एक नोटिस करोगे तो तुम नोटिस करोगे जो चैप्टर्स है हमारे, उनका एग्जैक्ट जो वेटेज है वो कोई खास सेम नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का हम लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर में, जबकि 7 नंबर का आया बोर्ड्स में। वही एसिड बेसिस सॉल्ट्स का 5, उसका 7 हो गया। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 6 का 5 हो गया। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का 9 नंबर का क्वेश्चन आया था सैंपल पेपर में, जबकि यहां पे सिर्फ 6 नंबर का क्वेश्चन आया। 8 का 6 हो गया। सिर्फ कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिनका वेटेज सेम रहा, जैसे 7 का 7 ही रहा, ठीक है। तो फिर 6 का 7 हो गया, 4 का 5 हो गया, यहाँ पे 5 का 5 ही रहा, फिर 8 का 6 हो गया, 4 का 6 हो गया, 10 का 7 हो गया, 3 का 6 हो गया। मतलब ये लोग बोल रहा है कि हम लोग एग्जैक्टली किस चैप्टर से क्या देंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हम लोग एग्जैक्टली किस चैप्टर से 5 नंबर का देंगे कि 10 नंबर का देंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो हमारा सिलेबस इशू करता है उसके ऊपर एक तो मार्किंग स्कीम लिखा रहता है, वो मार्किंग वेटेज हम लोग को बताता है। तो उसमें हम लोगों को क्या हिसाब से डिवाइड किया गया है, हम लोग का जो मार्किंग वेटेज है उसमें 5 यूनिट्स डिवाइड करके दिया है। पहला यूनिट केमिस्ट्री का है जिसको हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस बोलते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस में 4 चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये पूरा का वेटेज 25 नंबर का होगा, और यहां पे भी तुम नोटिस करोगे ये पूरा का वेटेज 25 नंबर का ही है। वो डेविएट नहीं किया है, इंटरनली ऊपर नीचे किया है लेकिन वो डेविएशन नहीं किया है कि कौन सा टोटल वेटेज में चेंज हो जाए, वो नहीं है, वो एग्जैक्ट सेम मिलेगा। जो हमारा बायोलॉजी है जो कि टोटल 30 नंबर का होता है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक वर्ल्ड ऑफ लिविंग जिसमें लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी आता है, और एक और है नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें आवर एनवायरनमेंट आता है। तो जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है वो 25 नंबर का है, तुम इसका टोटल करोगे तो तुमको 25 नंबर ही मिलेगा, और ये जो है ये 5 नंबर का है। ये भी 5 नंबर का है और ये 25 का है। तो फिलहाल एक चीज तो पक्का है कि हमको आवर एनवायरनमेंट से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। अब वो किस फॉर्मेट में आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे सैंपल पेपर में 3 एमसीक्यूज और एक 2 मार्क क्वेश्चन दिया था, जबकि बोर्ड्स में 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क क्वेश्चन दिया है, तो वो लोग एडिट कर सकता है, हो सकता है 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन ही दे दे, कुछ भी पॉसिबल है, इसका कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट जो हम लोग का फिजिक्स है जो कि टोटल 25 नंबर का है, उसको 2 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। एक है नेचुरल फेनोमेना जो कि लाइट और ह्यूमन आई को इनकम्पास करता है, और दूसरा है हाउ थिंग्स वर्क
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट आता है। तो ये टोटल 13 नंबर का है और ये टोटल 12 नंबर का है और ये 13 नंबर का है। सेम यहां पे ये 12 का है और ये 13 का है। तो टोटल वेटेज सेम रखा गया है, इंटरनली शफलिंग हुआ है। हम लोग का सिमिलैरिटीज क्या है, हम लोग का जैसे 2 मार्कर क्वेश्चंस में जो बोर्ड्स पेपर में आया था और जो सैंपल पेपर में आया था उनमें सेम चैप्टर से क्वेश्चन आया था। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं आया था लेकिन चैप्टर सेम रहे थे। बट ऑब्वियसली वी आर नॉट हियर टू लुक फॉर द सिमिलैरिटीज, वी आर हियर टू लुक फॉर द डिफरेंसेस, ताकि मेरे को पता चले कि कितना डिफरेंट आता है। अगर ज्यादा डिफरेंट नहीं आता है तो फिर मैं सैंपल पेपर को क्लोजली फॉलो करूंगा, अगर डिफरेंस काफी लार्ज है तो फिर मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे हमारा जो एमसीक्यू है उसमें काफी चेंजेस किया गया था। जैसे किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन का उधर 2 क्वेश्चन कर दिया, किसी चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं था सैंपल पेपर में, जबकि बोर्ड्स के पेपर में उससे 2 नंबर का क्वेश्चन था, एंड सो ऑन। एमसीक्यू पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, हमारा स्ट्रेस होता है बड़े क्वेश्चन के नंबर्स पे। यहाँ पे देखो 2 मार्क क्वेश्चन में हम लोग का 6 क्वेश्चन होता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आर एनवायरमेंट और लाइट, ये अलग अलग चैप्टर्स का हम लोग का क्वेश्चंस दिया था। जबकि यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स, हेरिडिटी, ये सब चैप्टर से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे जो हम लोग का 3 मार्क क्वेश्चन है, यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रिसिटी से है, जबकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और आर एनवायरमेंट से है। यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन में कार्बन एंड कंपाउंड्स और इलेक्ट्रिसिटी से है, जबकि यहाँ पे लाइट और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है। यहाँ पे केस बेस में 2 तो केस बेस एकदम सेम आया, तीसरा केस बेस सैंपल पेपर में लाइट चैप्टर से आया था, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी से आया। सो ध्यान से समझे, तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्टली ये लोग क्या करेगा, कैसे शफलिंग करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज होता है वो होता है इंटरनल चॉइस। मान लो कोई एक चैप्टर तुम्हारा खराब है, 5 नंबर का क्वेश्चन उससे प्लेस किया गया, तुम सोचोगे काश उसमें और दिया हो, मान लेते उसमें और दिया हुआ है, इंटरनल चॉइस है, लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि वो, इनफैक्ट 99% चांसेस है कि वो सेम ही चैप्टर से आएगा। मतलब अगर ऊपर वाला इलेक्ट्रिसिटी है तो नीचे वाला भी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी सॉन्ग नहीं है तो फिर गया। एट द लीस्ट वो एक यूनिट से तो पक्का ही आएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी से है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से आ सकता है, पर मोस्टली दोनों सेम ही चैप्टर से देता है। जैसे की डिफरेंसेस, हम लोग का जो 2 मार्क का क्वेश्चन था उसमें जो इंटरनल चॉइसेस दिया था वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से दिया था, और ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में इंटरनल चॉइस दिया था। मतलब एक क्वेश्चंस का दोनों का इंटरनल चॉइस था, दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर से थे। लेकिन जो बोर्ड्स पेपर है उसमें लाइफ प्रोसेस और इलेक्ट्रिसिटी से दिया। इनफैक्ट 5 मार्कर क्वेश्चन में भी देखो खेल गया, यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल से दिया था, जबकि यहाँ पे कार्बोनेट्स कंपाउंड से दिया। तो इंटरनल चॉइस का भी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब तुम दोनों अटेम्प्ट कर पाओगे कि नहीं, लेकिन जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि एक थोड़ा डिफिकल्ट होता है और एक थोड़ा इजियर होता है। बाकी तुम्हारे पढ़ने के कैपेबिलिटी पे हो सकता है तुमको दोनों ही इजी या दोनों ही डिफिकल्ट लगे। हमारा पर्पस है सैंपल पेपर को समझना और उससे बोर्ड्स में क्या बेनिफिट उठाया जा सकता है। सो अगर हम नोटिस करें तो हमारा जो सैंपल पेपर है, देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी सेम नहीं है। जैसे 3 मार्कर जो क्वेश्चन है उसमें जो इंटरनल चॉइस सेम चैप्टर से दिया गया, मतलब अगर इसमें भी चैप्टर 1 से आया था तो इसमें भी चैप्टर 1 से ही आया, तो तुम कुछ फायदा उठा सकते हो, बट इसका कोई 100% गारंटी नहीं है। तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा अपने हिसाब से और तुमको प्रैक्टिस बढ़िया करना पड़ेगा। तुमको ये चीज तो पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर है जिनसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, तो उन चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। कौन से चैप्टर्स है जिनसे एमसीक्यू आते हैं, उन चैप्टर्स को उस हिसाब से किया जा सकता है। जैसे सैंपल पेपर 2026 का जो हमारा एनालिसिस है, तुम देखोगे अब की बार तो पूरा डिवाइड कर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग है, तो जब तुम एक सेक्शन अटेम्प्ट करोगे तो तुमको कोई स्ट्रेस नहीं है। केमिस्ट्री के बाद अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का नहीं आएगा, केमिस्ट्री के बाद अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का आएगा, उसके बाद भी अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही आएगा। तो ये जो 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 25 मार्क्स फिजिक्स और 30 मार्क्स बायोलॉजी, ये सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें देखो ज्यादातर एमसीक्यूज ही दिया गया, थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का क्वेश्चन दे देता है, 5 नंबर का क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है। जबकि जो तुम्हारा एसिड बेसिस सॉल्ट्स है ये तुम्हारा केस बेस्ड के लिए, लाइट है ये केस बेस्ड के लिए, और लाइफ प्रोसेसेस है ये भी केस बेस्ड के लिए काफी पॉपुलर क्वेश्चंस है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को भी केस बेस्ड में डाला जा सकता है, ठीक है ना, तो ये बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स है। कार्बन एंड कंपाउंड्स को भी केस बेस्ड में डाला जा सकता है, थोड़ा बहुत मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी है। जनरली जो केस बेस्ड में नहीं आता है, कोई गारंटी नहीं है, पर जनरली आवर एनवायरनमेंट केस बेस्ड में नहीं आता है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस केस बेस्ड में नहीं आता, और हेरिडिटी भी जनरली केस बेस्ड में नहीं आता है, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और लाइफ प्रोसेस का फिर भी दे सकता है। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जनरली केस बेस्ड में नहीं आता है, ये लाइट वेट चैप्टर है, इसका मार्क्स वेटेज भी कम है।
ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जनरली केस बेस्ड में नहीं आता। लाइट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, कार्बन एंड कंपाउंड आ सकता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस सॉल्ट्स। तो केमिस्ट्री में केस बेस्ड का कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ चैप्टर 1 का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, लेकिन अगेन गारंटी नहीं है, हो सकता है आ भी जाए। बट तुम थोड़ा प्रिपरेशन के तौर पे इन पे ज्यादा फोकस करके इनको थोड़ा लाइटर रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहां पे तुम जो हैवी चैप्टर्स देखोगे, जैसे कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज अच्छा होगा। ये टोटल 13 नंबर होना चाहिए। 13 में से इसको ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगा, इसको 3 4 5 नंबर मैक्सिमम। ज्यादा वेटेज ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी को मिलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी पे अच्छा फोकस करो। सेम गोज फॉर लाइट। लाइट में भी ऑटोमेटिकली ज्यादा वेटेज इसका है, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड का थोड़ा कम वेटेज होगा। लाइफ प्रोसेसेस का ऑब्वियसली अच्छा वेटेज होगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, इनका अप्रोक्सीमेटली बराबर क्या वेटेज होगा। यहाँ पे देखो सब 5-5 नंबर का दिया है, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे किया जाए, जैसे कोई एक 6 नंबर का दे दे, कोई 4 का दे दे, कोई 5 का दे दे, उस तरीके से शफल किया जाएगा। ये 100% है, आवर एनवायरमेंट से हम लोगों को पक्का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बस यहां पे तुमको अच्छे से करना है, ये 5 नंबर जाना नहीं चाहिए। वैसे जाना तो कोई भी नंबर नहीं चाहिए, बट यहाँ पे ध्यान रखना है। हम लोग को ये भी याद रखना है इंटरनल चॉइसेस किसका दिया है। बायोलॉजी में एक इंटरनल चॉइस दिया है 2 नंबर का लाइफ प्रोसेस से, और एक इंटरनल चॉइस दिया रिप्रोडक्शन से, तो टोटल 2 हो गया। यहाँ पे देखो फॉर्मेट सेम फॉलो किया है लोग। पहले भी 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 इंटरनल चॉइस आता था, 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 इंटरनल चॉइस आता था, और 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 इंटरनल चॉइस आता था। अभी भी वही हो रहा है, बस अब तुम्हारा कौन सा सेक्शन में इंटरनल चॉइस आएगा ये नहीं पता। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी में 2 मार्क का इंटरनल चॉइस दिया, और फिजिक्स में 2 मार्क का इंटरनल चॉइस दिया, ये चेंज हो सकता है। हो सकता है 5 नंबर का जो इंटरनल चॉइस है वो तुमको केमिस्ट्री से दे दे, ठीक है ना, ऐसा कुछ चेंजेस कर सकता है। यहां पे नोटिस करोगे हल्का सा शिफ्ट क्या किया है, 5 नंबर का 3 इंटरनल चॉइस है, तीनों में एक एक चॉइस दिया, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले टोटल 2 ही इंटरनल चॉइसेस होते थे, अभी हर एक में इंटरनल चॉइस दिया 5 नंबर का। फिजिक्स में एक, केमिस्ट्री में एक, बायोलॉजी में एक। देखो रिप्रोडक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन एंड कंपाउंड से 5 नंबर का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये सब तुमको ध्यान रखना है। 3 नंबर का सिर्फ एक इंटरनल चॉइस दिया, लेकिन गारंटी नहीं है, हो सकता है स्विचेस मार ले। हो सकता है इस बार फिजिक्स में जो इंटरनल चॉइस है वो 2 नंबर और 3 नंबर का है, 5 नंबर का नहीं दे। तो एग्जैक्ट कोई पैटर्न का गारंटी नहीं है, ये लोग सिर्फ ये बताता है कि हम लोग का क्या हिसाब से हम लोग देंगे, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चंस देंगे, तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं है। जनरली तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर इससे थोड़ा ऊपर ही आता है, तो ये तुम्हारा बेस है। इसके नीचे अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस है, अगर तुम सैंपल पेपर में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर थोड़ा सा इश्यू है, थोड़ा प्रैक्टिस तुमको बढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी समझ में आएगा कि किस तरह से अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें।